नमस्कार, चमकता भारत के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ डिंपल यादव। तो आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य सुर्खियों पर। रायजमा गांव में 2 दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता संपन्न, विधायक दशरथ गागराई हुए शामिल। झारखंड श्रमिक संघ की हुई बैठक, श्रम कानून में संशोधन के बाद मजदूरों का हक नहीं मिल रहा है। झारखंड के बरही में रुपेश पांडे एवं कर्नाटक में बजरंग दल कार्यकर्ता हर्षा की नृशंस हत्या को लेकर बजरंग दल के लोगों ने उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की। अब खबरें विस्तार से, आइए देखते हैं। रायजमा गांव में 2 दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता संपन्न, विधायक दशरथ गागराई हुए शामिल। बता दें, खरसुआ प्रखंड अंतर्गत कांडेरकुटी रायजमा गांव में जय मां पावड़ी की ओर से 2 दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 16 टीमों ने हिस्सा लिया। फुटबॉल प्रतियोगिता के समापन समारोह में पहुंचे मुख्य अतिथि के रूप में दशरथ गागराई ने फाइनल मैच का उद्घाटन किया। फुटबॉल को किक मारकर उसका उद्घाटन किया। उसके बाद फाइनल मैच क्रिस्टो ब्रदर्स एवं क्रिस्टो ब्रदर्स बी टीम के बीच खेला गया, जिसमें 5 गोल देकर क्रिस्टो ब्रदर्स की टीम विजेता रही। वहीं झारखंड श्रमिक संघ की हुई बैठक, श्रम कानून में संशोधन के बाद मजदूरों का हक नहीं मिल रहा है। बता दें, चांडिल प्रखंड क्षेत्र के अंतर्गत जायदा स्थित होटल सोहराई गार्डन में बुधवार को झारखंड श्रमिक संघ के प्रभारी अध्यक्ष प्रफुल्ल सिंह मुंडा की अध्यक्षता में झामुमो श्रमिक इकाई की बैठक हुई। बैठक में श्रमिक संघ की होने वाली आगामी महाधिवेशन को लेकर तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। बैठक में मुख्य वक्ता झारखंड श्रमिक संघ के केंद्रीय महासचिव सह झामुमो नेता शैलेंद्र कुमार मैथी उपस्थित हुए। उन्होंने गांव से लेकर पंचायत स्तर में सक्रिय सदस्य द्वारा 25 नए सदस्य जोड़ने का अभियान शुरू करने को लेकर कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया। वर्तमान मजदूरों का जो स्थिति बनी हुई है, बीते बीजेपी कार्यकाल से आज तक का देखा जा रहा है कि मजदूर आज मजबूर है, और विशेष करके झारखंड 5वां अनुसूचित क्षेत्र में मजदूरों का स्थिति बहुत भयावह है। श्रम कानून में केंद्र सरकार द्वारा संशोधन के बाद मजदूरों को उसका न्यायिक हक नहीं मिल रहा है, और असंगठित मजदूरों का भारी पैमाने पर शोषण जारी है। इसीलिए झारखंड श्रमिक संघ संबंध झामुमो के द्वारा हम लोग संपूर्ण झारखंड में मजदूरों को असंगठित जो है तमाम को एकत्रित करके हम लोग का जो हक और अधिकार की लड़ाई शुरू करने का योजना बन रही है। इसीलिए हम लोग जगह जगह मजदूरों को संगठित कर रहे हैं, और हमारे झारखंड मजदूर संघ और झामुमो की ओर से असंगठित मजदूरों को एकत्रित कर एक महाधिवेशन करने का आयोजन किया गया है, जिसमें मजदूर संघ का, श्रमिक संघ का ये योजना है कि हर पंचायत से 25 प्रतिनिधियों को हम लोग तैयार कर रहे हैं, जो महाधिवेशन में भाग लेंगे, जिसके लिए सभी को सदस्यता ग्रहण कराया जा रहा है। और महाधिवेशन के माध्यम से तमाम मजदूर प्रतिनिधियों का दुख दुखड़ा को हम लोग सुनते हुए सभी नियोजनालय और सभी कंपनियों का गेट में आंदोलन करने का तैयारी कर रहे हैं। झारखंड के बरही में रुपेश पांडे एवं कर्नाटक में बजरंग दल कार्यकर्ता हर्षा की नृशंस हत्या को लेकर बजरंग दल के लोगों ने उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की। बता दें, झारखंड के बरही में रुपेश पांडे एवं कर्नाटक के बजरंग दल कार्यकर्ता हर्षा की नृशंस हत्या को लेकर बजरंग दल के लोगों ने उपायुक्त को पत्र देकर अवगत कराते हुए कहा, पिछले दिनों झारखंड राज्य के बरही में सरस्वती पूजन के विसर्जन के दौरान भीड़ द्वारा रुपेश पांडे की नृशंस हत्या एवं कर्नाटक के शिमोगा में बजरंग दल के कार्यकर्ता हर्षा की क्रूरता पूर्वक हत्या जिहादियों एवं देश विरोधी तत्वों द्वारा कर दी गई थी। इन सभी निंदनीय एवं अमानवीय घटना को देखते हुए पिछले के दिनों में जिस प्रकार देश भर में हिंदूवादी कार्यकर्ताओं को लक्षित कर आक्रमण किया जा रहा है, हत्याएं की जा रही है, यह एक षड्यंत्र की तरह हिंदू समाज के युवाओं को एक डर का वातावरण उत्पन्न करने तथा देश का माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इसका कार्यक्रम था कि उपायुक्त महोदय के द्वारा महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन सौंपना था। पिछले दिनों जो हत्या हुई है हजारीबाग में रुपेश पांडे और शिवमोगा में हर्षा की, ये दोनों ही बजरंग दल के कार्यकर्ता थे। इनकी निर्मम हत्या षड्यंत्र के तहत की गई। ये जितने भी जो है मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, ये इनके मन से जो है एक भय खत्म हो गया है, और ये षड्यंत्र के तहत जो है इस तरह से हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं के हत्या का कृत्य कर रहे हैं। ये उचित नहीं है। आज जमशेदपुर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के तत्वाधान हम लोग ज्ञापन इसलिए देने आए थे
कि आज के बाद जिस तरह का क्रियाकलाप उनके द्वारा हो रहा है, अब हिंदू भी बाध्य हो गए हैं उसी तरह का जवाब देने के लिए। इसलिए विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने ये निर्णय ले लिया है। अब जिस तरह के भाषा उनको समझ में आएगी उस तरह के ही भाषा में समझाया जाएगा। और इसलिए जो है महामहिम को उनके संज्ञान में देने के लिए ही हम लोग आए थे कि आज के बाद अगर किसी भी तरह की कोई घटना होती है तो उसके लिए शासन प्रशासन पूर्ण रूप से जिम्मेवार है। अपना परिचय प्रताप सिंह गांधी, धर्माचार्य सह प्रमुख, झारखंड प्रांत। कौन पीछे करो? हम सब देख रहे हैं पूरे भारतवर्ष में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को टारगेट करके उनकी हत्या की जा रही है। हिंदूवादी लोगों को लक्षित करके उनकी हत्या की जा रही है। जितने भी भारतवर्ष में अभी हत्याएं हो रही है हिंदुओं को, सभी को जिहादियों द्वारा, आतंकवादियों द्वारा, मुस्लिम तुष्टीकरण लोगों द्वारा, ईसाई मिशनरियों द्वारा योजनाबद्ध तरीके से चिन्हित करके उनकी हत्या की जा रही है। हम सभी विश्व हिंदू परिषद के अधिकारी, बजरंग दल के अधिकारी, कार्यकर्ता, संपूर्ण हिंदू समाज की इस चिंता को प्रशासन के सामने, भारत सरकार के सामने, महामहिम राष्ट्रपति को संज्ञान देने आए हैं। यह एक बहुत भयानक समस्या है। देश में हिंदुओं को डराने का, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को डराने का एक सुनियोजित कोशिश है, ताकि इस देश को ये टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थन में पीछे से इसको फिर से पुनः विखंडित इस्लाम के नाम पर, ईसाइयत के नाम पर किया जा सके। बजरंग दल के कार्यकर्ता, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता किसी भी हाल में नहीं डरेंगे और इसी संगठन और ऐसे ही लोग, हिंदूवादी लोगों से ऐसे टुकड़े टुकड़े गैंग, जिहादियों, आतंकवादियों, ईसाई मिशनरियों को काफ़ी डर है, टक्कर है, क्योंकि उनकी मंशा जो है संगठन के कार्यकर्ता, हिंदूवादी लोग और राष्ट्रभक्त ये मंशा पूरी नहीं होने दे रहे हैं। जिसके चलते अभी वे लोग इस तरह से अमानवीय, घिनौना, निंदनीय कार्य जो है पूरे भारतवर्ष में षड्यंत्र के तौर पर कर रहे हैं। हम सब झारखंड में भी हजारीबाग का रुपेश पांडे और अभी हाल में कर्नाटक का बजरंग दल का कार्यकर्ता जो हर्षा, उसकी हत्या योजनाबद्ध तरीके से जिहादियों द्वारा कर दी गई। अब बताइए, जो सरस्वती पूजा कर रहा है, जो भगवान को मान रहा है, जो आसान करने जा रहा है, उसकी हत्या योजनाबद्ध तरीका से कर दे रहे हैं। जो राष्ट्र विरोधी तत्वों का विरोध कर रहा है जो कार्यकर्ता, उसकी हत्या कर दे रहे हैं। क्या इस भारत में हिंदू का स्थान नहीं रहेगा क्या? ये बहुत बड़ी चिंता है। महामहिम राष्ट्रपति को हम सब बजरंग दल के माध्यम से ज्ञापन देने आए हैं कि इस भयावह समस्या को संज्ञान में लेते हुए संबंधित सरकारों को, राज्य सरकारों को तत्काल नोटिस भेज करके तलब किया जाए और मुख्यमंत्री को बुलाया जाए कि ऐसी घटनाएं क्यों हो रही है और ऐसे जो दोषी लोग हैं उनको तत्काल फांसी पर रखा है। अपना परिचय दे दीजिए। जनार्दन पांडे, बजरंग दल संयोजक। वहीं बात करते हैं सतगोड़ा की, जहां सतगोड़ा स्थित सूर्य मंदिर परिसर में कथा ज्ञान यज्ञ का हुआ आयोजन। बता दें, जमशेदपुर के सतगोड़ा स्थित सूर्य मंदिर परिसर में भव्य राम मंदिर का निर्माण 2 वर्ष पहले हुआ। वैसे सूर्य मंदिर कमेटी दूसरे वर्षगांठ बड़े ही हर्षोल्लास व धूमधाम से मना रही है। इस मौके पर कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया, जहां कथावाचक साध्वी डॉक्टर विदेश्वरी देवी कथा कर लोगों को मंत्र मुग्ध कर रही हैं। टांगरजोड़ा में आजीविका महिला संकुल संगठन द्वारा आयोजित वार्षिक आम सभा कार्यक्रम में कई महिलाएं हुई सम्मानित। बता दें, जिले के राजनगर प्रखंड के केंद्रमुंडी पंचायत अंतर्गत टांगरजोड़ा उत्क्रमित मध्य विद्यालय परिसर में गुरुवार को आजीविका महिला संकुल संगठन की वार्षिक आम सभा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं इस मौके पर जेएलपीएस में बीपीएम मोनिका महतो, झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक हैंसल के ब्रांच मैनेजर रक्सार आलम खान, महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष सह गेंगरुली ग्राम प्रधान वैजनाथ महतो, समाज सेवी रसराज महतो, केंद्रमुंडी की सभी सखी मंडल की महिला इस वार्षिक आम सभा में सम्मानित की गई। क्लस्टर स्तर पर एक फेडरेशन बना हुआ है 4 पंचायत को मिला के, उसी का वार्षिक आम सभा बैठक चल रहा है, जिसमें जितने भी मेंबर्स हैं इनके, यानी सखी मंडल के सारी मेंबर्स, 4 पंचायत में जितना भी सखी मंडल है, ग्राम संगठन है, उसके सारी मेंबर्स इस सीएलएफ के मेंबर्स हैं। उनके बीच में ये वार्षिक आम सभा का बैठक किया जा रहा है। क्या जरूरत है कि अगर एक संगठन बना हुआ है क्लस्टर स्तर पर 4 पंचायत को मिला के, तो वो एक साल के अंतर्गत
जो भी गतिविधि हुआ है, चाहे वो भौतिक रूप से किया गया है, चाहे वो वित्तीय रूप से किया गया है, उसका लेखा जोखा, उसका जानकारी अपने मेंबर्स के सामने रखना है। क्या कुछ चलेगा, उनका आय व्यय का विवरण होगा, जो भी गतिविधि अपना रहे हैं या तो आगे का जो भी रणनीति है, जो प्लानिंग है, वो कैसे प्लानिंग तैयार किया गया है और कैसे उसका संचालन किया जाएगा, ये सब के बारे में यहाँ पे जानकारी दिया जाएगा और अपना जो विचार है उसको भी रखा जाएगा। तो में आज का जो था, हम लोग का 1 साल संगठन का तैयार हुआ, तो 1 साल के अंतर्गत जो भी है, जो भी हमारा जो संरचना बना हुआ है, समूह के मेंबर्स का जो उनके द्वारा जो कैडर्स तैयार किए हैं, वो कैडर्स क्या काम किए हैं और वो संगठन को अभी तक क्या क्या वित्तीय प्रावधान मिला है, चाहे वो बैंक से हो या तो आपका जो प्रोजेक्ट से, NRLM जो प्रोग्राम से जो भी मिला है, उसका क्या उपयोग किए हैं, कैसे किए हैं, उसकी जानकारी प्रदान किया जा रहा है। और आने वाला साल का जो है योजना, उसको भी यहाँ पे सबके सामने प्रस्तुत किया गया। संगठन तो बन गया है, लेकिन हमारे पास अभी तक भवन नहीं मिला है। हमें अभी भवन की आवश्यकता है और राजनगर पंचायत के सभी संकुल में भवन की आवश्यकता है और अभी तक कहीं भी हम लोग को भवन उपलब्ध नहीं हुआ है। भवन अगर उपलब्ध हो जाता है, जैसे कोई सरकारी भवन ही है जिसका उपयोग नहीं हो रहा है और दीदी लोगों को अगर वो मिल जाता है, तो उसका वो लोग कार्यालय संचालन के रूप में उपयोग करेगी और प्रतिदिन वो खुला रहेगा और जैसे अन्य कार्यालय खुले रहते हैं वैसे ये भी खुला रहेगा और संकुल का काम संचालन होता रहेगा। बैठक में सभी VO के सदस्य, सखी मंडल के सदस्य और CLF के मेंबर्स को ये भी हम लोग बताएं कि एक अपने क्षेत्र में जो भी खाली पड़ा भवन है उसका वो चयन कर ले, चयन करके उसकी सूची जो है प्रखंड स्तर पर प्रस्तुत करें, ताकि अगर किसी विभाग का हो और विभाग से अगर NOC लेने की आवश्यकता है तो उसमें हम लोग उनका मदद करेंगे और भवन को दिलवाएंगे। और हमारे बीच में आज जो उपस्थित जो हमारे अतिथिगण हैं, उन्हें भी हम लोग आग्रह कर रहे हैं कि हमें अगर इस तरह का भवन उपलब्ध कराएं तो बहुत अच्छा रहेगा और आगे का संचालन, कार्यालय का संचालन अच्छा तरह से होता रहेगा। क्या नाम हुआ मैडम आपका? हर गांव में जाके 10 से 15 दीदी को जोड़कर समूह को पर सप्ताह 10 रुपया जमा करके, महीना में 40 रुपया जमा करके हम लोग आगे कुछ करने का योजना करते। जैसे कि दीदी लोग घर से नहीं निकालती है तो कहीं बोल भी नहीं पाती है, या कुछ किसी से कुछ कोई अगर रास्ता में चलते कुछ बोल देता, कुछ बोल नहीं पाती। अगर ये पैसा जमा करके हम लोग एक संकुल संगठन का तैयारी किए हैं, संकुल संगठन में हम लोग का ये सब कुछ हम लोग समूह बना के अभी 10-10 रुपया बचत करके हम लोग छोटा छोटा ऋण लेकर अभी छोटा जैसे कि छोटा छोटा दुकान या छोटा छोटा होटल करके अभी दीदी लोग कुछ अभी ज़्यादा गरीब से थोड़ा मीडियम साइड का ये हो गई है। जो मध्य में दीदी है वो थोड़ा ज़्यादा अमाउंट लेकर, जैसे 20 से 25 हज़ार अमाउंट लेकर कुछ ऋण लेकर वो दुकान या कुछ ठेला या मनोहरी या कुछ भी बिजनेस कर रहे हैं, पोल्ट्री, मुर्गी पालन, सुअर का, ये सब करके अभी कुछ दीदी लोग कुछ ज़्यादा ये हो गई है। तो आपको लगता है जैसे थी दीदी लोग उससे थोड़ा अभी उजाला में आ गई है, उन लोग को कुछ फायदा हो रहा है। क्या नाम हुआ? कुछ नहीं, बहुत ही फायदा हो रहा है। मेरा नाम है रीना मातो, मैं तुमुंग गाँव से हूँ। उधड़िया गांव के विधायक ने किया PCC सड़क का शिलान्यास। बता दें, खरसवा प्रखंड अंतर्गत उधड़िया गांव में 1250 मीटर PCC सड़क का बुधवार को स्थानीय विधायक दशरथ गागराई ने सरापट कर अनावरण किया। उक्त योजना अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की ओर से किया जाएगा। चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। रायजमा गांव में 2 दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता संपन्न, विधायक दशरथ गागराई हुए शामिल। झारखंड श्रमिक संघ की हुई बैठक। श्रम कानून में संशोधन के बाद मजदूरों का हक नहीं मिल रहा है। झारखंड के बरही में रुपेश पांडे एवं कर्नाटक में बजरंग दल कार्यकर्ता हर्षा की नृशंस हत्या को लेकर बजरंग दल के लोगों ने उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंप कर कार्रवाई की मांग की। आज के लिए इतना ही। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ चमकता भारत। नमस्कार।